नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, चीन के चक्कर में पड़ के आज रूस ने एक बहुत ज्यादा बड़ी गलती कर डाली है। लेकिन सलूट है भारत के विदेश मंत्रालय को, जिन्होंने सही वक्त पर सही फैसला लेकर रूस को यह कड़ा संदेश दे दिया है और साथ ही दुनिया को भी बता दिया है कि भारत वो देश नहीं है जो थोड़े से फायदे के चक्कर में आकर अपने जापान जैसे एक ईमानदार दोस्त को भयानक संकट में डाले या उसका नुकसान करवाए। और यकीन मानिए, भारत के इस फैसले पर आज जापान के लोग भी, जापान की सरकार भी भारत को सलूट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत ही हमारा सच्चा दोस्त है। लेकिन ये पूरा मामला है क्या, चलिए डिटेल से समझते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि मैंने आज एक और वीडियो बनाई है जिसमें मैंने दुनिया के टॉप 5 स्टेल्थ हथियारों के बारे में, उनके इतिहास के बारे में सब कुछ बताया है। और उस वीडियो को हमने दूसरे चैनल हिंदी फैक्ट शो पर अपलोड किया है। आप यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ये बात आप सभी लोग जानते हैं कि भारत और रूस दोनों देशों के संबंध हमेशा से बहुत ही ज्यादा बेहतर रहे हैं। और इसका एक सबसे बड़ा कारण यह भी है कि दोनों देशों के रक्षा संबंध यानी कि डिफेंस टाई बहुत ही ज्यादा पुराने हैं। भारत हथियार खरीदता है रूस से, इसके अलावा रूस के साथ बड़े बड़े युद्धाभ्यास भी करता है। इसी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास है वोस्तोक। और आपको बता दूं कि इस वोस्तोक युद्धाभ्यास को हर साल अंजाम दिया जाता है और इसमें रूस के जितने भी करीबी देश होते हैं वो सब हिस्सा लेते हैं, चाहे भारत हो या चीन हो, सभी इसमें शामिल होते हैं। लेकिन इस साल का वोस्तोक युद्धाभ्यास बहुत ज्यादा स्पेशल था क्योंकि इस बार पूरी दुनिया की नजर थी कि कौन कौन से देश इस युद्धाभ्यास में शामिल होते हैं रूस यूक्रेन युद्ध के बावजूद। अब चीन का आना तो इसमें तय ही था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि क्या भारत जाएगा या नहीं। लेकिन भारत ने रूस की लाज रखी और कहा कि हम इस वोस्तोक युद्धाभ्यास में शामिल होंगे। लेकिन इसी बीच हुआ क्या कि अब से कुछ ही दिन पहले रूस ने एक शरारत कर दी और कहा जा रहा है कि यह शरारत चीन के कहने पर की गई है। दरअसल जो ये वोस्तोक युद्धाभ्यास है, ये रूस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है व्लादिवोस्तोक। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन, इसके आसपास ही अंजाम दी जाती है। लेकिन रूस ने क्या कर दिया, यह कहा कि इस युद्धाभ्यास का एक हिस्सा सी ऑफ जापान में अंजाम दिया जाएगा, जापान के आसपास। और आपको बता दूं कि इस इलाके में बहुत सारे ऐसे द्वीप हैं जिन पर कब्जे को लेकर रूस और जापान के बीच में लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि अब से कुछ साल पहले तक जापान और रूस के बीच में कोई भी यहां पर तनाव नहीं होता था, क्योंकि दोनों देश इन द्वीपों पर कोई ध्यान नहीं देते थे। क्योंकि इन द्वीपों पर ना तो कोई रहता है, ना ही किसी प्रकार के खनिज संपदा के कोई भंडार हैं, बस पेड़ पौधे और कुछ जानवर हैं। इसीलिए रूस जापान इस पर किसी भी प्रकार का ध्यान भी नहीं देते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में जब से रूस चीन के करीब आया है, तभी से रूसी नौसेना यहां पर एक्टिव हो गई है और लगातार घुसपैठ भी अंजाम देती है। इसीलिए पिछले कई सालों से जापान और रूस के बीच में तनाव बढ़ा है और यह तनाव अब चरम पर पहुंच चुका है जब रूस ने यह ऐलान किया कि जो वोस्तोक युद्धाभ्यास है वो यहीं पर अंजाम दिया जाएगा। इसको लेकर जापान ने विरोध भी किया। भारत ने भी रूस को कहा कि जी आप बिना बात में विवाद आगे बढ़ा रहे हैं, आप ऐसा कीजिए, वोस्तोक युद्धाभ्यास जहां हमेशा हुआ करता था आप वहीं पर कर लीजिए, हम भी आएंगे इसमें शामिल होने के लिए। लेकिन रूस अपने फैसले पर टस से मस नहीं हुआ और कहा कि अब तो वोस्तोक युद्धाभ्यास सी ऑफ जापान में ही अंजाम दिया जाएगा। और इसीलिए आज जब रूस ने अपनी हठधर्मी नहीं छोड़ी तो भारत ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। भारत ने कहा कि हम वोस्तोक नौसैनिक युद्धाभ्यास में अब हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि हम जापान के हितों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। जापान हमारा एक क्लोज एलाई देश है, हमेशा हर मुश्किल में हमारे साथ खड़ा रहता है, इसीलिए हम जापान के हितों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और वोस्तोक नौसैनिक युद्धाभ्यास में हिस्सा नहीं लेंगे। और बताया जा रहा है कि यह रूस के लिए बहुत करारा झटका है, क्योंकि वोस्तोक युद्धाभ्यास सीधा रूसी सेना की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है, उनकी डिप्लोमेसी की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है और पहले ही इसमें बहुत सारे देश आने से मना कर चुके हैं। और अब भारत के ना आने की वजह से यह युद्धाभ्यास फ्लॉप शो साबित होगा और रूस जो पश्चिमी देशों को वोस्तोक के जरिए अपनी ताकत दिखाना चाहता था, उसमें भी रूस पूरी तरीके से नाकाम होगा, क्योंकि जो वोस्तोक युद्धाभ्यास है अब वो रूस चीन का युद्धाभ्यास बनकर रह जाएगा। और भारत के इस फैसले से जापान की मीडिया, सरकार और वहां के लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं। वो कह रहे हैं कि जब भारत पर इसी तरीके का कोई संकट भविष्य में आएगा तो हम भी भारत के साथ खड़े होंगे। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।